बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दरख्वास्त होगी कि ये वीडियो आप, अगर आपकी उम्र तकरीबन 15 साल से ऊपर है तभी देखें। अगर आप 15 साल से कम उम्र के हैं तो बराह मेहरबानी ये वीडियो बंद कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पर आपने ये जुमला सुना होगा कि बच्चा बड़ा होगा तो ख़ुद सीख लेगा, समझ आ जाएगी उसको, मुआशरा सिखा देगा, ठोकरें खाएगा तो ठीक सीख लेगा। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि उसे कौन सिखाएगा। कभी हमने ये नहीं सोचा कि उसे क्या, जो सिखाएगा क्या सिखाएगा। बस यही बात होती है कि मुआशरा ख़ुद सिखा देगा उसको। ठोकरें सिखा देती हैं, बिल्कुल सिखा देती हैं, लेकिन सवाल ये है कि ठोकरें क्या सिखाती हैं। और अगर ठोकरों से उसने कुछ पॉजिटिव ना सीखा और नेगेटिव सीख लिया तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। इस सवाल का जवाब मेरे समेत किसी के पास भी आम तौर पर नहीं होता, जो कि नालायकी हमें होना चाहिए। आम तौर पर हमारे यहाँ बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाती है कि देखो तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हारा काम बनता है कि तुम कुछ न कुछ काम करो, शाम को घर आकर अब्बू के हाथ में या अम्मी के हाथ में पैसे दो। जबकि बाहर से भी उस बच्चे को ये चीज़, यानी इस चीज़ पर ज़ोर दिया जाता है और उसको एक अपनी बेइज्जती लगती है कि यार मैं वाकई अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ और मैं फ़ारिग हूँ और ये सारे पैसा कमाने वाले हैं, तो मुझे भी चाहिए कि कुछ पैसे कमाऊँ, मैं किसी के साथ काम पे जाऊँ, कुछ न कुछ करूँ। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा तो उसको एक ही ताना मिलता है कि देखो फ़लाँ का बेटा पढ़ाई कर रहा है, देखो फ़लाँ का बेटा फ़लाँ जगह मज़दूरी पे जाता है, देखो फ़लाँ का बेटा फ़लाँ काम करता है, तुम्हें भी ये काम करना चाहिए, तुम्हें भी पैसे कमाने चाहिए, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे अंदर कम से कम ये शऊर तो होना चाहिए, वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन कभी इस से हटकर एक और पहलू भी है बच्चे की ज़िंदगी का। वो ये है कि बच्चा अगर जवान हो गया है और आपको उसकी ये फ़िक्र है कि यार ये काम पे जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसको कुछ और भी सिखाने की ज़रूरत है। वो क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारा कभी ज़हन ही नहीं जाता, हमारी सोच ही नहीं जाती। हमारे बच्चे को, यकीन कीजिए, हमारे बच्चे को जो आकिल और बालिग होता है उसको ये नहीं पता कि नमाज के अंदर फ़राइज़ कितने हैं, नमाज के अंदर सुन्नतें कितनी हैं, वज़ू का तरीका क्या है, कौन सी चीज़ है अगर वज़ू के दौरान रह जाए तो वज़ू नहीं होता, वो कौन से काम हैं जो अगर मैंने किए दौरान नमाज तो मेरी नमाज नहीं होगी। ये तो एक, मैं कहता हूँ, अव्वलीन फ़रीज़ों में से एक फ़रीज़ा है जो बच्चों को हम नहीं सिखाते। हमारी सोच ही नहीं जाती है इसकी तरफ कि बच्चों को हम ये सिखाएं। और अगर सोच जाती भी है किसी हद तक, कुछ थोड़ा बहुत मज़हबी फैमिली से हों हम, तो सोच क्या जाती है जी, किसी के हवाले भी कर दिया जाता है, इसे नमाज सिखा देना। भाई कौन सिखा रहा है जी, जिसको ख़ुद भी शायद ना आती हो। आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, मुआशरे में देखते हैं, कई लोग जो बुज़ुर्ग होते हैं नमाज गलत पढ़ रहे होते हैं, कई लोग जिनको शायद सही नमाज नहीं आती वो सिखा रहे होते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे नमाज एक कज़न ने सिखाई थी और यकीन करें मैं काफ़ी उम्र तक गलत नमाज पढ़ता रहा। मुझे पता ही नहीं था कि नमाज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, और इतनी ज़रूरी हैं कि अगर नमाज के अंदर वो रह जाए तो मेरी नमाज नहीं होती, मैं पढ़ता रहा। मुझे नहीं पता था कि सज्जा साहब क्या होता है, कब वाजिब होता है, और अगर ना किया जाए तो नमाज नहीं होती। मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी। बहरहाल मैंने बस कज़न से सीखी थी, किसी ने ख़ास कर किसी ऐसे बंदे ने मुझे नहीं सिखाई कि जिसको ख़ुद नमाज आती हो, सही बामानी अल्फाज में जिसको नमाज आती हो, नहीं सिखाई। आज तक मुझे नमाज का मुकम्मल तर्जुमा नहीं आता। मेरे चेहरे पर आप दाढ़ी देखते हैं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा आलिम है, कोई बहुत बड़ा मौलवी है। माज़रत के साथ, अल्लाह माफ़ करे,
कई ऐसी जगहों पर मुझे तर्जुमा नहीं आ रहा होता, देखना पड़ जाता है मुझे। नमाज की बात करूँ, कुरान मजीद का तर्जुमा तो मुझे अभी भी नहीं आता, यानी कुरान का तर्जुमा तो मुझे अभी भी नहीं आता। आना चाहिए, वो नहीं आता, क्योंकि ये हम 5 वक्त पढ़ते हैं, बस ऐसे ही रटी रटाई नमाज है ये पढ़ रहे हैं हम। फ़राइज़ कितने, वाजिबात कितने, सुन्नतें कितनी नहीं पता, वज़ू का मसनून तरीका क्या है नहीं पता। इसके अलावा हमारा जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो हम उसको ये नहीं सिखाते कि यार तुम्हारे जिस्म के अंदर अब कई तरह की तब्दीलियाँ आ रही होंगी, तुम्हें अब थोड़ा सा संभलना होगा, तुम्हें अपनी सोच का ज़ाविया तब्दील करना होगा, तुम्हें अब कई चीज़ों का ख्याल रखना होगा, उनमें कौन सी चीज़ पाक है और कौन सी नापाक है, कौन सी ज़रूरी है और कौन सी गैर ज़रूरी है। हम बच्चों को ये नहीं सिखाते कि वो कौन से नापाकी के बाल हैं और कौन कौन सी जगह पर हैं जो आपको काटना और कितने अरसे बाद काटना ज़रूरी होते हैं, वगरना तुम गुनहगार ठहरोगे। हम बच्चों को ये नहीं सिखाते कि अब तुम्हारे ऊपर एक हालत ऐसी भी आने वाली है कि तुम्हारा कोई भी काम जो होगा वो हराम होगा, तुम्हारा कोई भी अमल जो हराम होगा, जो यानी कि तुम्हारी हालत ऐसी होगी जिसको जुम्बी हालत कहते हैं, उस हालत में तुम कोई भी काम नहीं कर सकते। आप यकीन करें, मैं आपको अपने माशरे की मिसाल देता हूँ। हमारे माशरे के अंदर कई ऐसे अफराद जो आपके सामने घूम फिर रहे होते हैं, उनको बेचारों को ये नहीं पता होता कि यार किस वक्त मुझे कौन सा काम नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मुझे वो मेरे ऊपर वो हालत तारी होती है तो मुझ पर क्या ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ जुम्बी हालत की। जुम्बी हालत का मतलब जिसके ऊपर आपके ऊपर गुस्ल लाजिम हो जाता है, वाजिब हो जाता है। अगर आप गुस्ल नहीं करते सही जो तरीका है तो आप पाक नहीं होते, आप नापाक ही हालत में जो भी काम कर रहे होते हैं वो नापाक हालत में कर रहे होते हैं, जो कि गुनाह है। फिर उसके बाद पाक होना किस तरीके से, पाक कैसे होना है, हमें ये नहीं सिखाया जाता। और ये कौन सिखा रहा होता है? हमारी बदकिस्मती देखें, हमें हमारे दोस्त सिखा रहे होते हैं, ओए तूने ये करना है, तूने ऐसे करना है, जबकि शायद हो सकता है कि उनको भी ना पता हो और उनको उनके दोस्तों ने बताया होता है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि अब चूँकि मैं एक जवान हूँ, मेरी नौजवानी शुरू हो चुकी है, मैं आकिल और बालिग हो चुका हूँ। आकिल और बालिग होने का क्या मतलब है? मेरी दरख्वास्त ये है आपसे कि आप कोई भी एक मुस्तनद मुफ्ती ये चीज़ें उससे सीखें। और अगर आप कोई वालिद हैं, अगर आप मामू हैं, किसी भी अपने से छोटे के आप सरपरस्त हैं, मेरी दरख्वास्त होगी कि आप अपने जो जिसके सरपरस्त हैं, आपकी ज़ेर निगरानी जो बच्चा परवान चढ़ रहा है, आप उसको ये चीज़ें सिखाएं, उसको बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हारे ऊपर अब ज़रूरी हैं, कौन कौन सी तब्दीलियाँ तुम्हारे जिस्म में आएंगी, कौन कौन सी हालतें हैं जो तुम पर आईं तो तुम्हारा कोई भी काम करना गुनाह ठहरेगा, गलत होगा। हमारे अल्लाह माफ़ करे, हमारे दोस्त हमें सिखा रहे होते हैं। हमारी जब शादी होती है, मैंने ये इसीलिए शुरू में कह दिया है कि ये वीडियो कोई भी कम से कम 15 साल से कम उम्र बच्चा ना देखे। मैं इसीलिए खुल के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी शादी का जब वक्त आता है ना, भला हो हमारी ख़वातीन का, यकीन करें उनको माएँ सिखा देती हैं, बहुत कुछ सिखा देती हैं। और जो तब्दीलियाँ एक बच्ची की मतलब उम्र के साथ साथ होती रहती हैं, जब वो बालिग होती है तो माएँ, बड़ी बहनें उनकी काफ़ी मदद करती हैं, बहुत कुछ सिखा रही होती हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे बाप, हमारे बड़े भाई, हमारे जो भी बड़े होते हैं वो हमें नहीं सिखाते। मैं अपनी बात करता हूँ और इंतहाई दुख के साथ करता हूँ। गुस्ल जनाबत या फिर मेरे अंदर जो बालिग होने के बाद जो तब्दीलियाँ आती हैं, मसलन एहतलाम का होना, या मेरे ऊपर कब जुम्बी हालत होती है और उसमें मुझे क्या करना पड़ता है,
मुझे किसी बड़े ने नहीं सिखाया, अपने किसी बड़े ने नहीं सिखाया। ये बदकिस्मती है, मेरी भी और हमारे माशरे की भी। इस बदकिस्मती को यकीन करें, मैं कहता हूँ हमें इस रिवायत को तोड़ना होगा, हमें इस रस्म को तोड़ना होगा। अभी ख़त्म कर दें इस शर्म को, इस हिचकिचाहट को, इस बड़ेपन को। और नहीं जी मैं सिखाऊं अपने बच्चों को कुछ गल चंगी, मैं कुछ चंगा लगना। नहीं जी, आप अच्छे लगते हैं, आप अपने बच्चों को सिखाएंगे अच्छी बातें तो वेल एंड गुड, वगरना बाहर का माशरा कोई उनको बुरी बातें सिखाना शुरू कर देगा। हमारी जब शादी होती है, यकीन करें हमें नहीं पता, और हमारी बदकिस्मती ऊपर से देखिए कि शादी के बाद का हमारे ऊपर ये लाजिम होता है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें नाउज़ुबिल्लाह क्या क्या होता है और कैसे होता है। यकीन करें इस ट्रेंड को रोकना होगा, वगरना आज का बच्चा आपको पता है क्या क्या जानता है, क्योंकि आप तो उसके हाथ में मोबाइल दे के चले जाते हैं ना, आपको नहीं पता वो क्या देख रहा है। इसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो आएगी, आपको नहीं पता वो क्या क्या देख रहा है, और उसको आपसे ज़्यादा कितना ज़्यादा पता है ये आपको नहीं पता शायद। मेरे भाई, मेरी दरख्वास्त ये है कि जब आपकी निगरानी में कोई बच्चा अगर जवान हो रहा है तो कोशिश कीजिए उसको कुछ चीज़ें सिखाएं। वो कौन कौन सी चीज़ें? पहली चीज़ उसको ये सिखाएं कि अभी तुम उस हदूद में दाखिल होने वाले हो, यानी उस उम्र में दाखिल होने वाले हो जिसके ऊपर कि तुम्हारे ऊपर कई चीज़ें लाजिम हो जाएंगी। मसलन उसका कोशिश करें कि उसका बिस्तर अलग कर दें। अगर बहन भी है ना तो कोशिश करें बहन के साथ भी उसको ना सोने दें। कज़न तो बहुत दूर की बात है ना, बहन भी है तो उसको उसके साथ ना सोने दें। उसको ये सिखाएं कि अब तुम्हारे जिस्म के ऊपर कुछ जगह ऐसी हैं जिनके ऊपर बाल काटना ज़रूरी है। उसको ये ज़रूर सिखाएं, और ये आप ख़ुद जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो कौन कौन सी जगह हैं। उसे ज़रूर सिखाएं कि अगर तुम ये बाल तकरीबन 40 दिन तक नहीं काटोगे तो गुनहगार हो सकते हो। कोशिश करें, आप ख़ुद अगर वीडियो देख रहे हैं और ख़ुद इन चीज़ों पर अमल करने वाले हैं तो कोशिश करें कि हर हफ़्ते नापाकी के बाल काटें। नापाकी के बाल कौन कौन सी जगह पर होते हैं? ज़ेरे नाफ बाल होते हैं और बगलों में। ये बाल आप कोशिश करें हर जुम्मे को काटें। सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है, आप सफाई का ख्याल रखें। उनको ये सिखाएं कि अगर तुम पर गुस्ल वाजिब हो जाए, और गुस्ल वाजिब कब होता है? हालत एहतिलाम में। अगर आपको एहतिलाम हो जाता है, यानी आप बालिग़ हो जाते हैं तो एहतिलाम होगा आपको। और ये क्या होता है? ये आप किसी भी अच्छे से मुस्तनद से मुफ्ती से पूछें। उनको ये सिखाएं कि कोशिश करो कि तुम औरतों की महफ़िल से दूर रहो। कोशिश करो कि तुम किसी गैर महरम औरत को टच ना करो। उन्हें यह सिखाएं कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें कौन कौन से अमाल करने होंगे और किन किन से बचना होगा, और वो किस तरीके से सरअंजाम देने होंगे। मैं अब ये चीज़ें नहीं सिखा सकता। मेरी ख्वाहिश है कि आप किसी भी मुफ्ती से पूछें, आपका कोई ज़ेर निगरानी कोई है, कोई इस तरह का जवान होने वाला, उसे सिखाएं। और मैं कहता हूँ कि किसी मुस्तनद से पूछ के सिखाएं। मेरा काम दिया जलाना था, कोशिश यही है कि मेरा काम दिया जलाना। देखिए, हम बच्चों को नफ़रत भी सिखा रहे होते हैं, हम बच्चों को ये भी सिखा रहे होते हैं कि कौन सी हमारी ज़ात है। हम पठान हैं, हम आरई हैं, हम फ़लाँ हैं, हम फ़लाँ हैं। मैं किसी कौम को पॉइंट ऑफ नहीं कर रहा, मेरे लिए ये सब बराबर है। हम ये सब कुछ बच्चों को सिखा रहे होते हैं, और हम उनको ये बता रहे होते हैं फ़लाँ कौम वालों के साथ हमारा ये टाकरा चल रहा है, फ़लाँ मसलक के साथ हमारा ये टाकरा चल रहा है, फ़लाँ मसलक गलत है, फ़लाँ कौम गलत है। ये सब कुछ सिखा रहे होते हैं, लेकिन जो हकीकत में सिखाने वाली चीज़ें होती हैं बच्चों को, जो बच्चों के लिए दीनी और दुनियावी कामयाबी का ज़रिया बनती हैं, हम वो चीज़ें नहीं सिखाते। अल्लाह ना करे कि आपको भी पता चले कि यार मैं तो जो कर रहा था वो तो गलत है, मैं तो जो नमाज़ पढ़ रहा था वो गलत है, मैं तो मजलिस में बैठ कर ये बातें भी किया करता था, मैंने तो ये बातें भी फ़लाँ के बारे में की हुई हैं।
मैंने तो ये काम भी किए हुए हैं। बात वहीं आ जाएगी, आप एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। बेहतर ये है आप आज ही से तैयार करें कि यार यह सीखना है या सिखाना है। अल्लाह हाफ़िज़।